नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो सिर्फ कानून की किताब का एक पन्ना नहीं, बल्कि हमारी और आपकी पहचान की बुनियाद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के मौलिक अधिकारों की। ये संविधान का वो वादा है जो हर नागरिक को आज़ादी, बराबरी और सम्मान से जीने का हक देता है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये जो बात लिखी है ना, ये वही अधिकार हैं जो हमें स्वतंत्र नागरिक बनाते हैं। ये बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक लाइन में ही हमारे पूरे लोकतंत्र की धड़कन है, कह सकते हैं। ये अधिकार हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि हम सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि नागरिक हैं, और ये हमें सरकार की किसी भी मनमानी से बचाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या चीज, और हमारी रोज की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। अच्छा, तो ये अधिकार हमें मिलते कहाँ से हैं? ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। और पता है, इन्हें संविधान का दिल भी कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, इनके बिना तो हमारा संविधान एक तरह से बेजान ही होता। यही वो हिस्सा है जो सरकार को हम नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। तो चलिए इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। ये मौलिक अधिकार असल में वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिसकी गारंटी हमारा संविधान हर नागरिक को देता है। मतलब ये एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड है, एक सुरक्षा कवच है, ताकि आज़ादी, बराबरी और इंसाफ सिर्फ किताबों में लिखी बातें ना रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी दो अधिकारों से, समानता और स्वतंत्रता। ये आप कह सकते हैं वो दो पिलर्स हैं जिन पर किसी भी इंसान की इज्जत और आज़ादी की पूरी इमारत टिकी हुई है। सबसे पहले समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई अमीर गरीब नहीं, किसी भी धर्म या जाति का हो, कानून के लिए सब एक हैं। और हाँ, इसी अधिकार ने छुआछूत जैसी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को खत्म किया और टाइटल्स या उपाधियों पर भी रोक लगा दी। अब यहां एक बड़ी मजेदार चीज है, टाइटल्स का फर्क। देखिए, डॉक्टर जैसी उपाधि जो कोई अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से कमाता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन राजा, महाराजा जैसे टाइटल नहीं, वो सब खत्म। क्यों? ताकि समाज में कोई भी सिर्फ अपनी पैदाइश के आधार पर किसी से बड़ा ना समझा जाए। इसके बाद आता है आज़ादी का हक, राइट टू फ्रीडम। इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी यूनियन बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की और अपना मनपसंद काम करने की आज़ादी। लेकिन हाँ, एक बात है, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। समाज की भलाई के लिए इन पर कुछ जरूरी पाबंदियां भी हैं। ओके, तो इक्वालिटी और फ्रीडम तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं उन अधिकारों की तरफ जो हमें शोषण से बचाते हैं और अपनी आस्था को बिना किसी डर के मानने की पूरी आज़ादी देते हैं। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार। ये अधिकार सच में समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। इसका मकसद है इंसानों की खरीद फरोख्त, जबरदस्ती काम करवाना, बंधुआ मजदूरी, इन सब को पूरी तरह से रोकना। तो ये अधिकार प्रोटेक्ट किसे करता है? पहली चीज, किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। और दूसरी, जो बहुत ही जरूरी है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक जगह जैसे फैक्ट्री या खदान में काम नहीं लिया जा सकता। उनका बचपन सुरक्षित रहना चाहिए। अब बात करते हैं धर्म की आज़ादी के अधिकार की। देखिए, इंडिया एक सेक्युलर देश है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां धर्म नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि सरकार का कोई एक धर्म नहीं है। यहां हर किसी को अपने मन का धर्म मानने, उसे फॉलो करने और उसका प्रचार करने की पूरी पूरी आज़ादी है। चलिए, अब एक ऐसे अधिकार की बात करते हैं जो इंडिया की डाइवर्सिटी, उसकी जो खूबसूरत विविधता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। ये खास तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज यानी अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करता है। ये हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। ये अधिकार माइनॉरिटीज को हक देते हैं कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाकर रख सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने खुद के स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। तो हमने 5 बड़े अधिकारों की बात कर ली, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक ऐसा अधिकार भी है जो इन सब अधिकारों का प्रोटेक्टर है, उनका रक्षक है। लेकिन एक मिनट सोचिए जरा, मान लीजिए ये सारे अधिकार तो हैं, पर अगर कोई इन्हें माने ही नहीं तो? कोई सरकार या कोई अधिकारी इन्हें हमसे छीनने की कोशिश करे तो? तब क्या होगा?
क्या ये सब बस कागज पर लिखी बातें रह जाएंगी? नहीं, इसी सवाल का जवाब छिपा है डॉक्टर B.R. अंबेडकर के इन शब्दों में। उन्होंने एक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और वो अधिकार है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो मास्टर की है, वो चाबी जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। इसके तहत अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और जब मामला कोर्ट पहुंचता है ना, तो कोर्ट के पास कुछ सुपर पावर्स होते हैं जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। जैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब है किसी को गैर कानूनी तरीके से बंद नहीं रख सकते, उसे कोर्ट के सामने लाओ। मैंडामस का मतलब है अरे सरकारी अफसर अपना काम ठीक से करो। बाकी रिट्स भी इसी तरह से न्याय दिलाने में मदद करती हैं। ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार, संविधान का वो वादा जो हमें सिर्फ एक बेबस इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर नागरिक बनाता है। देखिए, अपने हक को जानना ही उन्हें बचाने का पहला कदम है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।